फर्स्ट टर्म ए कितना है जी आपका 5/2। सेकंड टर्म क्या होता है जी आपका AR कितना है जी आपका 5/4। ए को यहाँ पे पुट कर दीजिए सबसे पहले, कितना आ जाएगा 5/2 इंटू R इजकल टू 5/4। 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 2 टाइम, R इजकल टू कितना आ जाएगा 1/2। सही है बच्चे, R इजकल टू 1/2 आ गया। अब जो पूछा वो बता दीजिए। 20th टर्म A20, हम सभी लोग जानते हैं कि nth टर्म किस तरीके से डिफाइन होती है AN क्या होता है AR⁻n-। सही है बच्चे, AR⁻n-। ए की वैल्यू रख दीजिए A 5/2, R 1/2 इसकी पावर n-1। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे 5 बच्चे 1 की पावर n-1 कोई दिक्कत ही नहीं हो तो वैसे ही रह जाएगा 1। 2 टू दी पावर क्या रहेगा n-1 और a की ये पावर रहेगी तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर n। ये बन जाएगा nth टर्म, ये निकला आपका nth टर्म वाला। अब क्या है आपका 20th टर्म, तो यहीं पर इसमें रख दीजिए n की जगह 20, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द, सुनेंगे बच्चे, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी का 12वां टर्म निकालना है आपको। ठीक है, हुज 8th टर्म, जिसका 8वां वाला टर्म दिया है। गिवन क्या है आपको, गिवन है 8वां वाला टर्म A8 192। ठीक है, कॉमन रेशियो सारवानुपात दिया है, R इजकल टू क्या दिया है 2 AR⁻7। सही है 192। ठीक है, R की वैल्यू कितनी रख दीजिए 2। सही है बच्चे, कुल मिला के A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा आपका 192/2 हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, एल्स थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। 12th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, 12th टर्म इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 12th टर्म क्या हो जाएगा A12, ये हो जाएगा AR⁻11। सही है, क्या हो जाएगा A यही रख दीजिए 192/2 ठीक है, R क्या है आपका 2 टू दी पावर ये क्या हो जाएगा 11, कैंसिल आउट कर दीजिए आप। ठीक है, 2 टू दी पावर 7 2 टू दी पावर 11 को क्या कर देगा कैंसिल, कितनी बार बचेगा आपका 4 बार बचेगा, 4 बचेगा 2 टू दी पावर 4। कुल मिला के क्या आ जाएगा 192 इंटू 2 टू दी पावर 4। अरे सही है ना भाई। ठीक है, यही वाली वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 192 इंटू में कितना है जी आपका 16। सर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3072। सही है भाई। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना था इन सवालों के अंदर। द 5th टर्म 8th 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो दैट द क्यू स्क्वायर इजकल टू पी एस। मतलब देखो जो गिवन है ना उसको लिख लो, सवाल बहुत छोटे हैं आप समझते चलो, अगर आप तरीके से करोगे तो 2-4 लाइनों में निपटा लोगे। ठीक है, पी पहले तो ऐसा समझो कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं क्या आपका A, कॉमन रेशियो क्या है R, ये अपनी साइड से ही मान लिया। 5th टर्म A5 कितना दिया है P, A5 होता कितना है आपका AR⁻, सही है, A8 कितना दिया है Q, आपके हिसाब से A8 होता कितना है AR⁻7, A11 S AR⁻, बच्चे सही है क्या। प्रूफ क्या करना है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। सो LHS पकड़िए, RHS जो भी करना है, RHS वैसे पकड़िए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। QS सॉरी PS, ठीक है। P क्या है, ये है AR⁻4। S कितना है AR⁻10। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A स्क्वायर R⁻, कितना हो जाएगा 14। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ AR⁻7 का स्क्वायर, सही है, इसका मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुल मिला के AR⁻7 क्या है जी अपना Q, क्या लिख सकते हैं Q स्क्वायर। सही है बच्चे, इतनी कहानी भाई, यही आपको प्रूफ करना था कि PS इक्वल टू क्या है आपका Q स्क्वायर। ठीक है, 4th टर्म ऑफ GP
तो लिखा फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, यही तो हुआ ना मतलब, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, ये तो उसने साथ में दे दिया, a इजकल टू -3। डिटरमाइन दी सेवन्थ टर्म, सेवन्थ टर्म A7 निकालना है आपको, यही है क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होता है बच्चे, कॉमन रेशियो, अगर आर है हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग अज्यूम करके चलेंगे हर बार, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है बच्चे आपका AR टू द पावर, सेकेंड टर्म क्या है AR, सही है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा AR टू द पावर 3 इजकल टू A स्क्वायर R स्क्वायर, R से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, A से ये कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A। समझ में आया कि नहीं आया, देखो 2 है पावर, 3 है पावर, ये 2 पावर इसको कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगी पावर यहाँ पे, तो R बचा रहा R टू द पावर 1, ये 1 पावर इसको कैंसिल कर देगी, कितना बचेगा 1 पावर, तो R इजकल टू A क्या है आपका -3, R आ गया भाई, A7 निकाल दीजिए, AR टू द पावर 6, A कितना है -3, R कितना है -3, ये नेगेटिव कुल मिला के नेगेटिव में आना है आंसर। 3 × 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 4 होता है कितना आपका 81, 3 टू द पावर 5 मतलब 3 टू द पावर 6 है 729, ठीक है। 729 इंटू में 3 करना पड़ेगा, 729 इंटू में 3, -2187, 2 ए वाले में सीरीज क्या दे रखी, मतलब आपकी सीक्वेंस क्या है आपकी, ये दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर 2, क्या आप बता सकते हैं आर कितना है √2, इससे मल्टीप्लाई हुआ है, मोस्टली दिख ही जाता है सीधा सीधा, आर इजकल टू √2 है। मान लीजिए कि ए एन कितना है आपका 128, सही है, तो ये ए एन अपने हिसाब से कितना होना चाहिए AR टू द पावर n-1, सही है बच्चे, ठीक है। ए की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ नहीं है इनके अंदर, ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चे। A2 R √2 इसकी पावर n-1, देखो इसको लेकर घबराने का नहीं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 2 ये √2 जो है, √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, इसकी पावर बन जाएगा n-1/2, क्यों ना इसको इससे क्या कर दो कैंसिल, कितना 64, क्या आ जाएगा 2 की पावर n-1/2 इजक्वल टू 64 को 2 की पावर 6, क्या भैया बेस सेम है जी, आपके ऊपर वाली पावर भी क्या हो जाएंगी सेम। देखो ये वाली प्रॉपर्टी कि बेस सेम है और ऊपर वाली पावर भी क्या होना चाहिए सेम, ये तभी वैलिड होती है जब x की वैल्यू 1 ना हो, मतलब नीचे वाले बेस की वैल्यू 1 ना हो, 1 यदि होती है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर तुम ये सोचो कि 1 की पावर 8, 1 की पावर 9 विच मीन्स 8 इजक्वल टू 9, ठीक है। तो इस वाली जो प्रॉपर्टी में है कि ये आधार समान होने पर घातें भी समान हो जाएंगी अगर वो आमने सामने हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी तब चलती है जब आपका आधार 1 नहीं होना चाहिए, बेस जो है 1 को छोड़ के कुछ भी हो तो आपकी प्रॉपर्टी ही चलती है ये वाली, बाकी नहीं। फिर तो ऐसे तो तुम कुछ भी कर दो, लो 80 इजक्वल टू 9, ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ी ना मतलब चीज़ें चलता है, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी है वो इस पर नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि 1 वाले पे कोई भी मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है, उसको छोड़ के सभी पर है ट्रू, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी ट्रू, जस्ट मैं तो बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये ख्यालात आएँ उसके पहले कि मैं ही आपको बता दूँ, ठीक है। n इजक्वल टू कितना हो जाएगा 13, सही है भाई, 2 × 6 क्या आ जाएगा 12 + 1 कितना आ जाएगा आपका 13, ये a वाला है। b दिस वन √3 3 क्या है 729, भैया a कितना दिया है अपना √3, r कितना दिया है an कितना है आपका 729, an कितना होता है बच्चे AR टू द पावर n-1,
729, ए कितना है √3, ये कितना है √3, इसकी पावर n-1 क्या है 729, ये क्या है 3 to the power 6, ठीक है। लेकिन यहाँ √3 बन रहा है अभी, तो हम √3 में बना लेंगे कोई या फिर पावर 1/2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, शांत रहिए, बात ना करें यार। यहाँ पर देखिए, ये इसको जो है हम यहाँ पर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3 भाई ये पावर 1 है तो 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 की पावर कितना आ जाएगा n, इसको क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अरे सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा √3 की पावर n, ये क्या हो जाएगा √3 की पावर 12, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यहाँ से क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इस वाली सीरीज को ऐसे बढ़ाते चले जाओगे ना तो 12वें नंबर पे ये आ जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस वाली सीरीज को ऐसे आगे बढ़ाते चले जाओगे तो आपका 13th पोजीशन पर क्या आ जाएगा 128, ये मीनिंग है इसका। सी वाला सी वाला 1/3, वैसे यहीं पे देख के कर सकते हैं। हेलो प्लीज, ए कितना है यहाँ पर 1/3, ठीक है। आर क्या है 1/3, क्योंकि 1/3 में 1/3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, 1/9 में फिर 1/3 127 आ जाएगा। कुल मिला के हमको ए एन दिया है 19683, ये तो सीधी सी कहानी है, 3 की पावर कैलकुलेट करवाना चाहता है आपसे और कुछ नहीं। ए एन क्या दिया है अपना 1/19683, ए 1/3 मतलब ए एन कितना हो जाएगा, ए एन हो जाएगा 1/3 और 1/3 की पावर n-1, 1/19683, तो 1/3 की पावर n हो जाएगा। कुल मिला के 1/3 टू द पावर n इक्वल टू ये क्या है 19683, कुछ नहीं है 3 टू द पावर n के 3 की पावर टर्म्स में। वैसे 3 टू द पावर 6 कितना आ गया था 729 आ गया था, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये 7 करने पर 2187 आ जाएगा और लगभग 9 टाइम्स जाएंगे तो 9 दूना 18 के आसपास आप ही जाएंगे, सही है आपका 3 टू द पावर 9 आ जाएगा, 3 टू द पावर 9, तो कितना आ जाएगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सही है भाई, प्लीज़ अभय और रासू बात ना करें, और क्या नाम है अंश, हाँ तीनों बात ही कर रहे हैं जब से, ठीक है। बोले हम नहीं कर रहे हैं बात, ठीक है नहीं तुम नहीं कर रहे तुम तो केवल सुन रही हो सुने यहाँ पे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवा वाला, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा खास दम नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और इन क्वेश्चन को छोड़ते हो मतलब ये है फिर तो अच्छे क्वेश्चन को तो करना ही कैसे है, जब ये आसान वाली चीज़ ही छोड़ रहे हो तो मैक्सिमम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे ही। फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी, क्या बच्चे ABC काइंड का क्वेश्चन है, नहीं है ABC अगर जीपी में है तो B² क्या होता है आपका AC, सही है बच्चे। बताओ बच्चे B क्या है B², A कितना है -2/7, C कितना है -7/2, सही है। 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, B² = 1, तो B क्या आ जाएगा +-1, दो वैल्यू आ सकती हैं आपकी 1 भी और आपकी -1 भी, x की 2 वैल्यू, सही है भाई, ठीक है। दोनों जीपी बना लेते हैं। फाइंड द सम, प्लीज ध्यान से सुने, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में आपको जो टर्म नंबर बताए गए वहाँ तक का समीशन बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या है 20 टर्म्स हैं तो 20 टर्म्स का समीशन बताना है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होने वाली है 20, ठीक है। n टर्म्स का समीशन, n टर्म का समीशन कितना होता है a r⁻n - 1 r-1, कोई दिक्कत। r की वैल्यू चूंकि 1 से छोटी है, आप चाहें तो 1- वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1- वाला लगा दो यहाँ पर, 1- वाला लगाने पर क्या कुछ नहीं है, नेगेटिव नहीं आएगा, बस इतनी सी कहानी और कुछ नहीं है। 1 - r⁻n / 1 - r, बच्चे a की वैल्यू कितनी है आपकी 0.15, ठीक है जी। 1 - ओहो
इससे इसमें पहुँचे हुए हैं, तो कितना इसने डिवाइड कर दिया है बेसिकली, डिवाइड कितने का 10 का, हाँ डिवाइड 10 का होगा तो 0.1 ही आ जाएगा, मतलब 1/10 बन जाएगा, ठीक है। भाई देखो 0.15 है, ये 0.015 हो गया, मतलब एक डिजिट और खिसक गया ना, इसका मतलब आपने 10 का डिवाइड कर दिया है, ठीक है, एक बार 0 का 10 का डिवाइड किया, मतलब क्या है 1/10 का क्या किया होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है, r की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, तो 1 माइनस 0.1 का क्या कर देंगे, मतलब आप 1/10 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर में आने लगेगा, वो दिक्कत नहीं, उससे कोई समस्या नहीं। ये क्या है आपका n, 1 माइनस 0.1, सॉरी nth टर्म आया ना आपका, अपना क्या है 20 है, S20। महाशय ध्यान दें इस पावर पर, कैलकुलेट नहीं करना है हमको, ठीक है। फिर सोचो कि नहीं ऐसे कैसे, हम नहीं छोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो बस इतना सॉल्व हो सकता है। अच्छा ये इस टर्म में भी लिख सकते हैं, 0.1 जो है इसे 1/10 कर सकते हैं, तो 10⁻20 माइनस 1/10, 2 पावर है, उससे बढ़िया तो यही है, ठीक है ना, 0.1 की बराबर 20, ठीक है। इसमें 7th है, ये 8th वाला ये है। अब nth टर्म में तो क्या ही है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे इसका √7, ठीक है बच्चे। अब देखो r निकालना है, r के लिए क्या करेंगे हम, √21 में √7 का क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा √3 ठीक है। Sn क्या है, √3 वैसे भी 1 से बड़ा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म -a, तीसरा a², चौथा -1, इस तरीके से है। टोटल आपको कितना निकालना है n टर्म्स का, ठीक है, n टर्म्स का समीशन निकालना है। फर्स्ट टर्म कैपिटल A मान लेते हैं, ठीक है भाई, कैपिटल A, R तो मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो A यहाँ पर कितना दे रखा है 1, क्या है जी 1, R क्या है, R क्या है सेकंड टर्म में डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म का, तो क्या बचेगा -a, ठीक है। पहला A आ गया, R आ गया, समेशन ऑफ n टर्म्स Sn क्या है A, अब हमको नहीं पता भाई माइनस वाला कैसा आने वाला है, तो पता नहीं है ना कि n क्या है, A क्या आने वाला है फिलहाल के लिए, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे इन्होंने -1 दिया ना, A नॉट इक्वल टू -1, दूसरा वाला लगाएंगे तो आपका शायद सही रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो, सुन लीजिए, उन्होंने जो दिया है ना ये वाला, ये इस सेंस में दिया है कि ये वाला अगर आप दूसरा वाला यूज़ करते हैं ना तो 1 + a होगा, और 1 + a 0 नहीं हो सकता है क्योंकि वो नीचे आ रहा है, इसलिए उन्होंने इंडिकेट किया है A नॉट इक्वल टू -1। हालांकि ये सवाल की इसको देखकर हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है, लेकिन फिर भी मान के चल सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं है, क्योंकि ये तो बताया नहीं है ना कि A पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसा नंबर है, लेकिन ठीक है वो वाला लिख देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने केवल इस चीज़ को देख के सोचा, A नॉट इक्वल टू -1 को देख के, कि ये जनरली ऐसी कंडीशन तब दी होती है जब वो 0 हो रहा होता है, ठीक है, नीचे वो भी, तो वो हम सोच रहे हैं कि इस साइड आएगा तो 1 + a बना लेगा, तो ये 1 - -a हो जाएगा, ऐसा 1 - r क्या जाएगा A कितना है 1 माइनस a टू द पावर n, 1 + a। फर्स्ट टर्म क्या है जी इसका आपका x³, इस पूरे चैप्टर के वीडियो आ जाएंगे वैसे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। A इक्वल टू क्या है जी आपका x³, फिर आपका सुने शांत रहे, R क्या हो जाएगा x5/x³, कुल मिला के क्या आ जाएगा x²। भैया देखो nth टर्म वाले तो सबसे आसान सवाल है, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ता है, ठीक है, आप कर ही नहीं सकते हैं, पावर मिल जाएगी, जैसे 6 दे देता, 7 दे देता, 2 दे देता, 3 दे देता, तो कुछ कैलकुलेट करते, तो कुछ क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर Sn, ये क्या है भाई, अच्छा x नॉट इक्वल टू +-1, ठीक है, ये देने का रीजन क्या है, नीचे नहीं आएगा 0, क्योंकि x² r के टर्म से मिल जाएगा, ठीक है।
सो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए, आप दूसरा वाला भी लिखेंगे तो भी सेम आएगी। अच्छा, और यहाँ पर भी अगर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते तो भी सेम आता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर ए प्लस 1 ही आ जाता है। ठीक है, ऐसा ना सोचें कि ये फॉर्मूले गलत है, ऐसा तो बिल्कुल धोखे से भी नहीं सोचना है। एक्स स्क्वायर इसकी पावर n 1 माइनस आर। बच्चे ध्यान से सुने, आप समझ गए होंगे कि ये जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। जीरो किन किन पे हो रहा है? प्लस माइनस 1 पर। वही छोड़ दिया उसने कि x क्या नहीं हो सकता है? प्लस माइनस 1। बस वो कुछ नहीं कर सकते, पावर 2 का लिख सकते हैं बस। देखो बच्चे, सिग्मा जहां यूज होता है, ठीक है, सिग्मा आपका सिंबल यूज होता है समीशन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? समीशन। समीशन मतलब एडिशन, योग करने में। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ये लिख दिया, सुने, जैसे मैंने ये लिख दिया x इज इक्वल टू 1 से लेकर, मतलब x की जगह मान लो i ले लेते हैं। ठीक है, आज जनरली इस टाइप के टर्म्स लिए जाते हैं। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर मान लीजिए 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया i स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि i की वैल्यू 1 रखी जानी है, फिर 2 रखी जानी है, फिर 3 रखी जानी है, कहाँ तक रखी जानी है? 5 तक। लेकिन रखी किस में जानी है? इस वाली में, इस जगह पर। तो ये रखी जाएगी तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। बस ये सिग्मा लगा हुआ है, इसलिए इनके बीच में प्लस आ जाएगा, समेशन। सही है। अगर यही बात एक और होता है पाई, ठीक है, प्रोडक्ट के टर्म्स में। ठीक है, बताया था ना ये वाला, i इजिकल टू 1 से लेकर जैसे 5 लिखा है, यही वाला। तो यही गेम होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। बस ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। बच्चे बात सभी को समझ में आ गई मेरे हिसाब से? ठीक है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि जो कि आप, ये कॉमन नहीं आता है क्या? ओ चलो हटाना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा था बच्चे? ये लिखा था आपका सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 11। क्या लिखा था? 2 + 3 टू द पावर k। ठीक है, अब तुमको यहाँ पर k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी थी? 1 से लेकर 11 तक की। ठीक है देखो समझो जरा इस बात को, ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, 2 + 3 की पावर k, तो 2 + 3 टू द पावर क्या आ जाएगा? 1 एक बार, 2 + 3 टू द पावर 2। समझ में आ रहा है? प्लस डॉट 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 करके कहाँ तक जाएंगे? 2 + 3 टू द पावर 11। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसका एडिशन निकालना है, कोई कठिन काम नहीं है भैया। 2 तो सीधा ही जुड़ जाएगा, 2 में क्या जोड़ना है? 2 कितनी बार आया है? 11 बार, 11 टाइम्स आया है भाई। एक बार यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब जगह से आया, 11 बार आया। 11 बार यदि आया तो 11 इंटू क्या जाएगा? 2। सही है। और 3 वाली की क्या बन जाएगी? सीरीज, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, और ये कहाँ से कहाँ तक? 11 तक। क्या ये जीपी है? जीपी तो है ही, ठीक है ना? यानी 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3, और आर की वैल्यू 3, दोनों 3 हैं। प्लस 3 ए हो जाए ए हो जाएगा 3 टू द पावर 11। सही है बच्चे? इतनी कहानी 3 - 1 ए आर -1 कितना हो जाएगा? 22 प्लस, इसको तो सॉल्व करने वाला मतलब क्या है आपका? 3 टू द पावर 5 सॉल्व किया गया, इसी टर्म्स में रह जाएगा, इन्हीं टर्म्स में है। तो 2 को सॉल्व कर दो, बस इतना ही। ऐसे तो एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पे आप, मतलब ऐसा समझ में आया? मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द पावर क्या बन जाएगा? 12 - 3/2। ठीक है, अब इसको आप 44 यहीं तक भी छोड़ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। सही है क्या? इतनी कहानी भाई क्लियर है जी? ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन में नहीं है दम। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, सुबह वाला क्वेश्चन है क्या ये? ठीक है, मतलब सुबह यहाँ पर चेंजेस थी नंबर, यहाँ पर क्या है आपका 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स थी। लेट
3 टर्म्स आर AYR AAR। बोलो यही समझाया था। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट दिया है तो पहली बार में ही ये निकल लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AYR गिवन दिया क्या है, AYR AAR कितनी वैल्यू है 1, R से R कैंसिल, AQ की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर? साथ में एक बात और दे रखी है, इन तीनों का समीशन AYR A और AR का, इसका कितना दिया है 39/10। सही है, सॉल्व करेंगे हम, एक ए तो 1 रख देंगे तो क्या ही मतलब बचेगा फिर, तो 1/R + 1 + R 39/10। 1 को बोलेंगे चुपचाप पतली गली से निकल भाई। सही है भाई, इतनी क्या, इस साइड पहुंचा दिया, कितना आ जाएगा 1 + R²/R कितना आ जाएगा 10 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 29/10। 10 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10R² + 10 = 29R। ठीक है, 10R² - 29R + 10 = 0, 25 और 4। ठीक है, क्योंकि 10 × 10 कितना आ रहा है 100, 100 को 2 नंबर में ब्रेक करना तो 25 और 4 हो जाएंगे, 25 और 4 ऐड जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29, और आपका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। दिमाग नहीं लगाया करो, मैंने सुबह ही बताया था, इसके अंदर सीधा चल लगा लिया करो, अगर आपको ज़रा सा भी टाइम लगता है तो वेस्ट नहीं करना चाहिए इस पर, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता भी है रियल में कि भाई आपकी वैल्यूज उठपटांग होती हैं। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप सीधा आंसर निकाल लें। ये कितना हो जाएगा 5R कॉमन है यहाँ पे, कितना बचेगा 2R - 5। सही है ना, यहाँ पे 5 और R हटा दिया तो क्या बचा 2R बचे रहेगा, यहाँ पे 5 चला गया एक तो और R चला गया, बचेगा 5 माइनस क्या ले लेंगे कॉमन 2। एक बात ध्यान से सुन लो, सुबह ही बताया था, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, कि मतलब बना के ही रखेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, माइनस आ रहा है यहाँ पर प्लस आ रहा है, बोले नहीं ऐसे कैसे प्लस आ रहा है, माइनस लिखो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ ऐसे काम थोड़ी चलाना होता है। अगर आपने सही किया है तो अपने आप बन जाएगा वो। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो रीचेकिंग जब करते हैं अपने पेपर की, फाइनल पेपर में जब आप कहने का मतलब लिखने के बाद जब आप रीचेक करते हैं उसको, ऐसी आदतें आपको टेस्ट में भी होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती हैं आसानी से क्योंकि समय नहीं मिलता है पूरा करने का। रीचेक तो क्या खाक करेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं समय तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो नहीं आ रहे होते हैं वो तो नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा समय मिल जाता है। ठीक है, तो क्या है कि आपको जब कोई बात नहीं, वो तो सब ठीक है, जब आपका दोबारा आप रीचेक करते हैं पेपर को तो आपको ऐसे केसेस में उल्टा जाके देख लेना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके यही आ जाना चाहिए और ये आना चाहिए, बस एक मतलब मुश्किल से 5-10 सेकंड का काम है मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचना। ठीक है, और उसके बाद आपका मतलब वैलिडेट हो जाता है। देयर आर टाइम्स कि हम जल्दबाजी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप करके जानते होंगे, जल्दबाजी में हम लोग खुद गलती कर बैठते हैं। ठीक है, जैसे राजा जी गलती कर रहे हैं बात करने की, नहीं बात कर रहे हैं क्या राजा जी, कर रहे हैं बात, कर रहे हैं बात। अच्छा देखो पूरा जन तुम्हारे दोस्त देख रहे हैं कितने अच्छे हैं, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि हाँ कर रहा है बात। ठीक है, R = क्या है जी आपका 5/2, यहाँ से R क्या निकला 2/5। मैंने आपको समझाया था ये बात, सुनिए कि ऐसे केसेस में हमेशा R निकलता है, एक R होता है और एक इसका उल्टा आता है 1/R के टर्म्स होते हैं। ये आया 5/2, क्या आया 2/5, 2 सीरीज बन जाएंगी, मतलब वही टर्म्स तो वही आ जाएंगी, बस इतना सा है। R की वैल्यू 5/2 रख दो, कहाँ पर है, ये है GP 5/2 R में रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, और A कितना है 1, 5/2 उल्टा लिख दीजिए 5/2 1 2/5, वही बन जाएगी आपकी GP। क्या करेंगे बच्चे, हम मान लेंगे कि n टर्म्स चाहिए। ठीक है, कि माना कि आपका जो है लेट देयर आर n टर्म्स, n टर्म्स की ज़रूरत है आपको, तो Sn मतलब A कितना दिया है सबसे पहले 3, R कितना दिया है 3, Sn आपको कितना दिया है, उसने दे रखा ना कि n टर्म्स का समीशन कितना होना चाहिए 120। ठीक है, रख देंगे Sn
एस एन क्या है जी आपका R3 है, तो आपका ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आराम आराम से बैठ के बात कर रहे हो, हमें सब समझ में आ रहा है। और ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 40, ये 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 40 इंटू 2 क्या जाएगा 80, 1 सट जाएगा तो 81 ख़त्म। 81 3 टू द पावर 4, n की वैल्यू कितनी है 4। सो कितनी टर्म्स चाहिए आपको, 4 टर्म्स चाहिए, सीधी बात बनी सी है। 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 4, बस यहीं तक। ठीक है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। ये तो सब पूरी पंचायत जब आप निकाल लोगे तो सब निकल जाएगा ये सब। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन रेशियो आ जाएगा, सो n टर्म्स का आ जाएगा उसमें क्या है ऐसा। ठीक है, कुल मिला के जो दिया है उसको समझो पहले। ठीक है, लेट जीपी इज a1 a2 a3 an, ऐसा है जीपी। ठीक है, 3 टर्म्स का, शुरुआती 3 टर्म्स का समेशन अगर आपका 16 है, कुल मिला के क्या दिया है कि a1 a2 a3 कितना दिया है 16। सही है, अगले 3 टर्म मतलब शुरुआत के 3 हो गए, तो मतलब अगले 3 कौन से होंगे, 4th वाला 5th वाला और 6th वाला। तो a4 a5 a6 कितना दिया है 128। ठीक है बच्चे, हेलो सुनो ध्यान से। तो अब इन टर्म्स को तो हम लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, ए और आर के टर्म्स में ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर। बोलो बुखार तो नहीं चढ़ा यहाँ तक, ठीक है, बोले अभी तक तो नहीं चढ़ा। ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, बोले अब थोड़ा थोड़ा सा तो आया है बुखार। ठीक है ना, बड़ी पावर्स आने लगती हैं तो दूसरे में बुखार जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर स्क्वायर कितना है बच्चे 16। सही है जी, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है ए आर क्यूब, क्या आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर। क्या बात है, हो गया सब सही है ना जी। दोस्त को पकड़ करिए, चुपचाप डिवाइड कर दीजिए भाई। ठीक है, डिवाइड कर देंगे भाई, 2 में डिवाइड कर देंगे किसका 1 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस आर स्क्वायर 128/16। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 8। सही है भाई, कुल मिला के कितना आ जाएगा आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। सही है, आर की वैल्यू 2 आ गई, सब कुछ निकाल दिया, यही तो पूछा जा रहा था आपसे। फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म निकाल देंगे। फर्स्ट टर्म कहाँ से निकालेंगे, यहाँ रख देंगे आर की वैल्यू। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में क्या आ जाएगा ए 1 प्लस 2 स्क्वायर, ए ये कितना है 4 5 6 7, ऐसा क्या सही आ रहा है 7, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है यार, बड़ी अजीब गरीब वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो आ जाए तो आ जाए। मैं पता है मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मतलब जस्ट ये 16 और 128 के टर्म्स में आ रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था कि कुछ 2 की पावर कुछ इस टाइप से कुछ बन रही होगी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स एस एन क्या आ जाएगा ए आर टू द पावर n। क्या समस्या है पीछे, तुम्हारा नाम है बहुत अच्छा लगा, सच बता रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा r माइनस 1, सो 2 माइनस 1, ये तो कोई 16/7, और ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1, इतना ही रहेगा और क्या है। सही है भाई, ठीक है जी, ये हो जाएंगे आपके तीनों आंसर। ए इज इक्वल टू क्या दिया है जी उसने 729। ठीक है, 7th टर्म ए आर टू द पावर 6 दिया है 64। सही है, तो आप ए की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो 729 आर टू द पावर 6 64, आर टू द पावर 6 64 अपॉन 729, ये तो ठीक है। अभी 2 टू द पावर 6 है, ये 3 टू द पावर 6 है। सही है ना, अभी हाल ही तो निकाला था यार, तो ये क्या 2/3 की पावर में क्या आ जाएगा 6, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/, ठीक है
2/3 आ गई, आर की वैल्यू 2/3 आ गई है। अच्छा S7 निकालना है, ए अपने पास है, आर अपने पास है। S7 क्या आ जाएगा, ए आर 2/3 है तो 1 माइनस 2/3, इसकी पावर क्या आ जाएगा 7। रुक जाइए, ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये S7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए 729 1 माइनस आर 2/3 की पावर कितना आ जाएगा 7 अपॉन 1 माइनस 2/3। कैलकुलेट हुआ ये तो, देखिए शांत, 729 1 माइनस 2 टू द पावर 7 128, ठीक है, और 3 टू द पावर 7 ये हो जाएगा 2187 1/3, ठीक है। 3 को यहाँ पहुँचा देंगे मल्टीप्लाई में तो ये बना लेगा 2187, सही है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2187 माइनस 128 अपॉन 2187, माइनस करना है ये वाला, तो कितना हो जाएगा जी आपका ये 2057। फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज, अच्छा शुरुआत की 2, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है, -4, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, लेट जीपी ठीक है। हेलो, फर्स्ट 2 टर्म A1 A2 कितना दे दिया है -4, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, सही है भाई, ठीक है। A1 ये क्या जाएगा A प्लस AR, ये क्या है फिफ्थ वाला AR टू द पावर 4 AR टू द पावर 2, सॉरी, ठीक है। A से A क्या हो जाएगा अपना कैंसिल, R से R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, R क्या निकलेगा +-2, when R is equal to 2, A plus 2A -4, 3A -4, A -4/3, GP क्या हो जाएगी AR, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाना है। जब भी ऐसा पूछे आपसे जिसमें ये नहीं बताया गया कितने टर्म्स लिखने हैं, 3 टर्म्स बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, सीक्वेंस में कम से कम 3 टर्म्स जरूरी हैं बताने के लिए, ठीक है, 3 बता दीजिए बस, छोड़ दीजिए। एक और इसमें बचा हुआ है क्या, R इक्वल टू क्या है -2, ठीक है बच्चे, क्या आ जाएगा A यहाँ रख देंगे -2A -A इक्वल टू 4, GP 4 -2 तो -8 -2 16, सही है भाई, इतनी कहानी भाई क्लियर है जी, ठीक है। 16 तक की कहानी आपको मान लीजिए यहाँ तक इस क्लास में डिस्कस हो चुकी है। लंबाई किसकी है, कितनी है, L, Q बटा पहले